स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम विक्की सिंह। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो ये चैनल बेटा नीट प्रिपरेशंस, सीबीएसई फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास, यहाँ पर मैं सारी बात करते हैं मैं और हमारे साथी टीचर टाइम निकाल कर अपने दूसरे प्रोफेशन से, ताकि बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाए। और PWD फिज़िकली जो बच्चे चैलेंज हैं उन बच्चों के लिए चैनल स्पेशल है। अब वो नीट के लिए हैं, जेईई के लिए हैं, आईआईटी के लिए हैं, यूपीएससी के लिए हैं, एसएससी के लिए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। खैर, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जिस वजह से आप इस वीडियो पर आए हो, वो है नीट पेपर लीक 2024। ठीक। और पीडब्ल्यूडी बच्चों के बीच में रिलेशन। अब ये कई बच्चों के लिए हो सकता है कि दोनों में रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन? देखो बेटा, नीट एग्ज़ाम पेपर लीक हर साल होता है। हर साल नीट का पेपर बिकता है, बच्चों के हाथ लगता है। अब पावर वाले, रसूख वाले, पैसे वाले, इस तरह के लोगों के हाथ में वो नीट एग्ज़ाम पेपर लगता है। उस एग्ज़ाम पेपर को देने के बाद वो बहुत अच्छे रैंक्स, बहुत अच्छे नंबर्स, अच्छे कॉलेजेस को ले जाते हैं। ठीक। अब मैं नहीं बोल रहा कि सारे बच्चे जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो सब यही कैटेगरी के अंदर, नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे मेहनत वाले ही हैं, पर 1-2% ऐसे बच्चे हर साल हैं जो इस नीट में होने वाली धांधली, इस पेपर लीक की वजह से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए। ठीक। अब मेरी लड़ाई इस चीज़ के लिए भी नहीं है, या मेरा एक कंसर्न इस चीज़ के लिए भी है कि एक नॉन डिज़र्विंग बच्चा वहां तक पहुंच गया। चलो, कोई बात नहीं। क्या अब जब बात करें इसी कंडीशन में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, एक फिज़िकली चैलेंज बच्चे की, जो कि पहले से ही बहुत चैलेंज्ड है, समाज में प्रताड़ित है। प्रताड़ना से मेरा मतलब है कि काफ़ी चीज़ों के अंदर वो पीछे है। लोग उसे हंसी का पात्र भी मानते हैं, मजाक का पात्र बनाया जाता है। अगर बाहर के लोग सपोर्ट कर भी दें तो फैमिली के जो रिलेशंस में या दोस्त होते हैं, वहाँ इतना मजाक उड़ाया जाता है कि लोगों को कभी असली नाम से भी नहीं बुलाया जाता। तो बहुत कुछ सहना पड़ता है एक पीडब्ल्यूडी बच्चे को। पर्सन जिस पे डिसेबिलिटी हो, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। अब लोकोमोशन से रिलेटेड है, आँखों से रिलेटेड है, मेंटली है, इंटेलेक्चुअली है, बोलने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है। कई तरह से बच्चा चैलेंज हो सकता है। कई बार बच्चा ऐसी प्रॉब्लम से ग्रसित होता है जो दिखाई नहीं देती। अब जैसे कि हीमोफीलिया, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, और भी इंटेलेक्चुअली जो मैंने बोला। लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे, वो दिखाई देते हैं सामने कि वो बच्चे लगड़ा कर चल रहा होता है, या उसका एक हाथ नहीं होता, एक पैर नहीं होता, वो बैसाखी का सहारा लेता है। तो क्या होता है समाज में? उसका मजाक उड़ाया जाता है। ठीक। अब एक रिलेशन जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे जो अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। कि जब एक फिजिकली चैलेंज बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, ठीक है, अब वो बच्चा जब नीट का एग्ज़ाम देता है, नीट में मार्क्स लाता है, कुछ भी मार्क्स लाता हो, ए टू जेड जो मार्क्स लाता हो, अब कट ऑफ उन बच्चों की कम आती है पीडब्ल्यूडी बच्चों की। तो उसमें पीडब्ल्यूडी बच्चों की क्या गलती है कि उनकी कट ऑफ कम आती है? तो जनरल रैंक वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, जो खुद रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, वो भी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये बोलते हैं कि ये बच्चे इतने कम मार्क्स लाकर एमबीबीएस में एडमिशन ले जाते हैं। ये किस तरह के बच्चे होंगे, किस तरह के डॉक्टर बनेंगे? ठीक। लेकिन उनको नहीं पता कि पीडब्ल्यूडी बच्चे का क्या स्ट्रगल है पीछे, वो कितना प्रताड़ित है चीज़ों के लिए। ठीक। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी वो जो भी मार्क्स लाता है, उसका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चैलेंज किया जाता है। दोबारा से उसको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है पीडब्ल्यूडी का, ताकि वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सके। जो एक सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्टिफिकेट घोषित करता है, ये अनाउंस करता है कि आप एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है। लेकिन उसके बाद भी एनटीए, नीट, आईआईटी, जेईई और अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बाद भी आपका एक क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। ठीक। अब होता है, कोई बात नहीं, चलो, मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं कि वो फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, और उसके अंदर भी 10 में से 8 बच्चों को फेल करते हैं, है ना। ये कह देते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है एक्चुअली जो दिखा रहा है वो है नहीं।
आप इतने डिसेबल हैं ही नहीं, आप तो कम है। हर साल वो बच्चे जो बार बार जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं जो इस चीज़ को सह चुके हैं, वो जानते हैं इस बात को, वो रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो नए बच्चे हैं जो इस साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और वो पहली बार अपना नीट एनटीए सेंटर पर जाएंगे और वहाँ पर अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करेंगे डिसेबिलिटी का, ताकि उनको रिजर्वेशन मिल सके पीडब्ल्यूडी का काउंसलिंग के लिए, एडमिशन्स के लिए। वो इस डर के अंदर आज भी, अभी भी उस डर के अंदर है कि सर्टिफिकेट बनेगा भी या नहीं बनेगा, जबकि उनके पास एक सर्टिफिकेट है एक्चुअली। ठीक, अब क्या ये क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या ये क्रॉस वेरिफिकेशन उन टॉपर्स बच्चों की नहीं की जा सकती जिनके 650 मार्क्स के ऊपर हैं, या 600 से ऊपर हैं, या 680 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, या 700 आ रहे हैं? क्या उनका एक छोटा सा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता बिफोर काउंसलिंग? कि क्रॉस टेस्ट नहीं हो सकता उनको भी किसी सेंटर पर बुलाकर? क्योंकि उन बच्चों की संख्या लाखों में नहीं है, वो बच्चे बहुत लाखों में नहीं है जो 680 ला रहे होंगे, 650 ला रहे होंगे। चलो 600 वालों को हटा दो, 600 ला रहे होंगे, 650 ला रहे होंगे, वो इतने बच्चे तो है नहीं, है ना, कि कई लाख, 10 लाख 20 लाख बच्चे हो गए कि उनको एक सेंटर पर बुलाना बहुत मुश्किल है। आप जैसे आपने एनटीए के सेंटर्स रखे हैं वैसे एक सेंटर रख लो, उनका क्रॉस चेकिंग कर लो। तो क्रॉस चेकिंग कैसे करोगे भैया? पूरा नीट का एग्ज़ाम मत दिलवाओ, एक जैसे हमारे लिए पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एक पैनल बिठाते हो ना डॉक्टर्स का, वो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, बच्चे को फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से चेक कर देते हैं, उसे इतना स्ट्रेस में, इतने डर में डाल देते हैं कि वहाँ पर वो बच्चा बेटा साइकोलॉजिकली इतना परेशान हो जाता है और पूरे साल परेशान रहता है। उसको नहीं पता वो नीट की प्रिपरेशन करे और वो मार्क्स ले आए तभी भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा अगले साल या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पिछले साल फेल कर दिया था। ठीक, क्या इस तरह का एक क्रॉस वेरिफिकेशन उन बच्चों के साथ नहीं किया जा सकता? देखो, जो बच्चा टैलेंटेड है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो जब डॉक्टर्स उससे सवाल करेंगे ना, डॉक्टर्स छोड़ो, एनटीए का एक पैनल बिठा दो, है ना, वो टीचर्स ले लो, बायोलॉजी का ले लो, एक केमिस्ट्री का ले लो, फिजिक्स का ले लो, वो वाइवा ले लेंगे, उस वाइवा से सिलेक्ट पता चल जाएगा वो बच्चे 650 के लायक हैं या नहीं। तो वो बच्चा जो पेपर खरीद कर आया होगा, है ना, वो बच्चा वहाँ पर छटेगा या नहीं छटेगा? वो बच्चा रह जाएगा ना। तो नीट क्लियर होने के बाद भी वो बच्चा वहाँ पकड़ा जाएगा सेंटर पर। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको वापस भेज दें। एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के साथ आप क्या करते हो, उन्हें वापस भेज देते हो ना, जाओ जी आप तो वैसे ही प्रताड़ित हो, कोई दिक्कत नहीं जी, सहते रहो, ज़िंदगी भर आपने सही तो है और सह लो, और सपनों का बोझ उठा लो, आप तो डॉक्टर बन नहीं सकते। लेकिन ये काम आप उनके साथ क्यों नहीं करते? उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, आप फिर तो नहीं बोलते अरे ये ऐसा बच्चा कैसा डॉक्टर बनेगा? आप तो बोलोगे नहीं नहीं, ऐसा बच्चा तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई 650 से ऊपर मार्क्स लाया हुआ है, 680 मार्क्स है, 670 मार्क्स है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। लेकिन एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, है ना? कैसी कैसी अजीब सी बात है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन है जो कि मैंने पेपर लीक, नीट एग्ज़ाम और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और उनके स्ट्रगल के बीच का एक रिलेशन जो बना है, जो एक्चुअल है, जो दिखता नहीं है। और कई पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे, जब इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख रहे हैं, खैर जैसे बहुत कम बच्चे होंगे जो एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, बोर हो चुके होंगे पहले, तो जब वो देखेंगे यहाँ तक तो उनके दिमाग में एक बात आएगी, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ये सुनिए। अब देखो, प्रॉब्लम के बारे में तो बहुत डिस्कस कर लिया, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो बेटा, जिसकी पावर होती है उसकी बात सुनी जाती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी बात सुनी जाती है। बिकॉज इस देश के, जो हमारे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, इंडिया, इस इंडिया के अंदर बेटा डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी चलती है मेजोरिटेरियन चीज़ों से। अगर आपकी मेजॉरिटी है तो सिस्टम आपकी बात सुनेगा, अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप सिंगल पर्सन हैं, तो आपको जब तक वो मेजॉरिटी नहीं आ जाती तब तक आपको स्ट्रगल करना है। ठीक, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप कह सकते हो अरे गांधी जी ये ले आए, गांधी जी ने ये सब कर दिया, भगत सिंह ने ये सब कर दिया, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन उनके पीछे क्या सपोर्ट था, कितने लोग उनके साथ थे, जन आंदोलन था या नहीं था, उनके बाद वो जन आंदोलन उनके नाम पे हुआ नहीं हुआ, इस तरह से रिलेट करो। तो बेटा मैं यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को, अपने भाई के चैनल को अपना ही चैनल मान के इसे ऐसे सपोर्ट करो, ऐसा सपोर्ट करो बच्चा, ताकि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, बच्चों के लिए एक इन्वायरमेंट, देखो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए अगर कोई वीडियो अगर बना रहा है ना इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, याद रखना बेटा, एक तो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, आप उंगली पे गिन सकते हो,
उसके बाद भी वहाँ पर उनका कोई ना कोई लालच जुड़ा हुआ है, या तो आपसे वो इसलिए आपसे डेटा शेयर करते हैं कि वो आपसे काउंसलिंग के नाम पे पैसा ले सकें, कंसल्टेंसी के नाम पे आपसे पैसा ले सकें, एडमिशन्स करवा देंगे के नाम पर आपसे पैसा लेके। लेकिन जो नीट के अंदर वेरिफिकेशन हो रही है, या एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को नीट में किस तरह से प्रिपेयर करना है, किन किन कॉलेजेस के अंदर पीडब्ल्यूडी की सीट्स हैं या नहीं है, अगर बच्चे को इतनी बात पहले से क्लियर हो तो वो एक टारगेट बना सकता है कि इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है तो मेरा नंबर इतने कट ऑफ पर होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी बच्चे को ये एंड तक नहीं पता होता, इवन काउंसलिंग पर बैठ रहा होता है तो भी उसको ये बात नहीं पता, बहुत कम डेटा अवेलेबल है, ठीक, क्योंकि कोई मैटर ही नहीं करती ये बातें। तो बेटा मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ कि कुछ डेडिकेटेड टीचर्स आपके पास हों, फैसिलिटीज़ के साथ, जो फैसिलिटीज़ होती हैं दूसरे चैनल्स पर, कि एक स्क्रीन है, एक बोर्ड है, प्रॉपर तरीका है पढ़ाने का। तो बेटा मैं डेटा के साथ पढ़ाना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, सिर्फ नीट के लिए नहीं, नीट के साथ साथ आईआईटी जेईई के लिए भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी, और सिर्फ उस बेसिस के ऊपर पढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चे को क्या कॉलेज लेना है या क्या जॉब पानी है, उसके लिए उसको क्या तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ ये, कि फालतू बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद जो ये मेडिकल चेकअप होता है, ये है जी सबसे 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 चैलेंजिंग चीज़, ठीक। अब इस मेडिकल चेकिंग के अंदर पार्शियलिटी होती है नहीं होती है, इसके बारे में एक लंबा डिस्कशन हो सकता है, ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएंगे, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं ना, तो अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आपके उस एग्जामिनेशन में फेल होने के चांसेस अपने आप ड्रॉप होंगे ही, गारंटी है, क्योंकि आप वो प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे, ठीक ठीक है बेटा। लेकिन बेटा जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी देखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन बहुत तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक। अब हर डिसेबिलिटी का बेटा हर अस्पताल के अंदर अलग अलग तरीके से टेस्ट होता है, डिपेंड अपॉन दी फैसिलिटीज़ जो उस अस्पताल में अवेलेबल हैं या नहीं। कई बार बच्चे को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास प्रॉपर टेक्निक्स नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, गैजेट्स नहीं है या एड्स नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चे को चेक कर सकें या उसकी डिसेबिलिटी घट सकती है बढ़ सकती है, इस बात को वेरीफाई कर सकें। तो वो बचने के लिए उसको फेल कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई कार्रवाई नहीं है, आप उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार उन्होंने आपको फेल कर दिया तो आप दूसरे किसी एनटीए सेंटर पर जा नहीं सकते, तो आपका एक पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि वहाँ पर वो 10 मिनट आपके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो कोशिश भी नहीं करते कि वो कहीं से कांटेक्ट करें और बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ भी नहीं बना, ठीक है। तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता हूँ बेटा कि आपकी जो भी डिसेबिलिटी हो उस ही डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग एक हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, ठीक है। जैसे लोकोमोटर का एग्जांपल ले लो, तो एक डॉक्टर होगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट भी होगा, वो दोनों मिलकर जब आपको गाइड करेंगे कि किस हिसाब से मार्किंग मिलती है, किस हिसाब से आपकी परसेंटेज डिफाइन होती है, तो आपको पता होगा कि आपके कौन से बॉडी पार्ट को कितना मूव करने पर आपकी क्या परसेंटेज बनेगी। तो आप टेस्ट के टाइम पर अपने बॉडी पार्ट को उतना या उससे कम या उससे ज़्यादा जो भी एक क्राइटेरिया होगा, अब उस तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब दूसरे केसेस की बात करें तो वहाँ पे भी एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर आपको डिस्कस कर सकता है, वही आपको बता सकता है। तो इस तरह की चीज़ें करने में बेटा रिसोर्सेज लगते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर किसी डॉक्टर को अप्रोच करें या किसी अच्छे यूट्यूबर को अप्रोच करें या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करें, तो बेटा उन सबको 2 चीज़ें चाहिए, पहला पैसा, और पैसा भी मिल जाए फिर भी वो चैनल पर नहीं आएंगे, वो बिना बताए या बिना मुंह दिखाए, बिना वीडियो बनाए ये बात बताने की कोशिश करेंगे। अगर उनको यहाँ पर लेकर आना है तो इसके लिए चाहिए कि हमारा चैनल एक अच्छा चैनल हो, एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाए, तो वो मजबूर होंगे हमारे चैनल पर आने पर, क्योंकि उनको पता है कि एक अच्छी ऑडियंस उन्हें देखेगी तो उनका भी एक बैकग्राउंड बनेगा, ठीक। इसलिए आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है बेटा, ताकि हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को सरकारी जॉब्स में भेज सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ ले सकें, आईआईटी जेईई के अंदर उनका शेयर बने,
मेडिकल के अंदर जो सीट्स पीडब्ल्यूडी की हैं वो बचे नहीं, सारी सीट सारे बच्चों को मिल जाएं, ठीक है, ताकि उन बची हुई सीटों पर धांधली ना हो, उन्हें मैनेजमेंट कोटा के तहत बेचा ना जाए, एनआरआई कोटा के तहत उसको बेचा ना जाए। सब चलता है बेटा। आपको क्या लगता है मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट बच जाती है तो वो बची रहती है? फिर वो मैनेजमेंट कोटा में जाता है, फिर वो एनआरआई कोटा में जाता है, ठीक है, वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी बोल रहा हूँ, अच्छे खासे पैकेजेस पर वो सीटें दी जाती हैं, इक्विवेलेंट टू प्राइवेट कॉलेजेस की फीस वहाँ से ली जाती है। अच्छा पैसा बनाना, समझे? तो खैर मैं सबको गलत नहीं बोल रहा, और सब गलत है भी नहीं, और मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन ये सिस्टम चल रहा है, ये पक्का है, ठीक। तो क्यों वो जगह वैकेंट बचे, और क्यों एक बच्चे का करियर खराब हो, और क्यों बच्चा जो एक डिज़र्व करता है, जो उसको सरकार ने हक दिया है, जो गवर्नमेंट ने उसको हक दिया है, चाहे उसके मार्क्स अगर कम हैं पीडब्ल्यूडी के, चाहे मार्क्स उसके ज़्यादा है, मार्क्स से आपको लेना देना क्या, जब आपने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं तो। दूसरी चीज़, आपको लेना देना क्या उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या कम डिसेबिलिटी की, अगर वो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है जिसके अंदर रिजर्वेशन मिल रहा है आपकी नोटिफिकेशन के हिसाब से, है ना, और गवर्नमेंट्स के रूल के हिसाब से, तो फिर तो आपको देना पड़ेगा। उसमें पार्शियलिटी आप कैसे कर सकते हो? तो बेटा अगर हम इस बात को आगे उठाएं तो कौन सुनने वाला है? छोटा सा चैनल है हमारा, इस चैनल को बेटा आपकी आपकी फैमिली की, फ्रेंड्स की, जिस भी तरीके से आप इस वीडियो को आगे फैला सकते हैं, जिस भी तरीके से आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके सब्सक्राइबर काउंट्स को बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ाइए बेटा, ताकि मैं आपको वो फैसिलिटीज़ दे सकूँ। बेटा खाली अपनी भी मत सोचो, अगर बेटा मैं ही सिर्फ ये सोच लेता कि कोई बात नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है क्या बताऊं, बच्चों को छोड़ देता हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बेटा मैं यही सोचकर बैठा रहता और बच्चों को सिर्फ पढ़ाता और ये सारी चीज़ें नहीं बताता, तो क्या आज वो बच्चे जिनको कुछ गाइडेंस मेरी तरफ से शायद मिली होगी, कुछ गाइडेंस शायद उन बच्चों को मेरी तरफ से मिली होगी, तो क्या वो गाइडेंस उन तक पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती। और बेटा इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई ऐसे जो बच्चे हैं अदर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और जो सिलेक्ट होकर एमबीबीएस कर रहे हैं, जो भी उनका ईयर है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेटा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, ताकि आप उन बच्चों को गाइड कर सकें आगे कॉलेज के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, सेमेस्टर वाइज के लिए, ठीक है, रैगिंग से बचने के लिए, स्टडी हेल्प के लिए, और गाइड भी कर सकते हैं आप उस, अगर आप वही डिसेबिलिटी से कोई दूसरा कैंडिडेट आता है जिसको प्रॉब्लम है कि भैया क्या करना होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनेगा नहीं बने, तो आप वो भी गाइड कर सकें, ठीक, क्योंकि बच्चों का विश्वास बनता है जब उन जैसा कोई बच्चा उनके सामने होता है, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक कैटेगरी में ज़्यादा स्पेशलिस्ट हूं, वो है लोकोमोटर, ठीक। अब क्यों हूँ इस बात को हम कभी रिवील करेंगे बाद में, लेकिन जो अदर कैटेगरीज़ हैं वहाँ पर मेरी इतनी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं बात करता हूँ। मेरे सामने हुई हुई चीज़ें हैं, वो जो मेरे सामने होती हैं उनको देखकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक, और इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा क्रॉस चेक करके चलता हूँ। तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है, आई होप बहुत कम बच्चे यहाँ तक आए होंगे वीडियो के लास्ट तक। तो मेरा मैसेज कुल मिला के यही था कि बेटा पावर दो, इस चैनल को बढ़ाओ, और हम इतना बड़ा चैनल बन सकें कि बड़े बड़े चैनल्स को भी मोटिवेशन मिले कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हमको वीडियोस बनानी ही होंगी, उनकी हेल्प हमें करनी ही होगी। तो जब हम ये सब शुरू करेंगे, एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे, तो पीडब्ल्यूडी जैसे चैनल, पीडब्ल्यूडी जैसा चैनल, ठीक है, फिजिक्स वाला जैसा चैनल, और भी अदर जैसे आकाश है, और भी बहुत है यूट्यूबर्स जो ठीक ठाक लेवल पर हैं, बेटा वो हमारी वीडियोस बनाने पर मजबूर हो जाए, उन्हें लगेगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि जहाँ से व्यू मिल सकते हैं। बेटा अब खुद सोचो, मैंने एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर मैं नॉर्मल कट ऑफ्स की वीडियो डालता रहूँ तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स मेरे पास हैं, यूट्यूब पर अच्छा रीच मिल सकता है, लेकिन जब मैं पीडब्ल्यूडी डाल देता हूँ तो वीडियो का रीच अपने आप छोटा हो जाता है। क्यों? हमारी संख्या कम है, तो हमारी संख्या कम है तो हमारी व्यूअरशिप भी कम है, लेकिन हम सब बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो सब बच्चों तक भी पहुँचना है हमें। हमें चाहिए कि बेटा कोई भी बच्चा हम जैसा, हमारे जैसा, आने वाली जनरेशन वाला बच्चा स्ट्रगल से गुजरे ही नहीं, उसको सब कुछ पता हो पहले ही, वो तैयारी इस तरीके से करे, उसे कहीं पैसा ना देना पड़े, काउंसलिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट के नाम पर कहीं भटकना ना पड़े, एक एक इन्फॉर्मेशन उसके सामने क्रिस्टल क्लियर हो नीट की प्रिपरेशन करने से पहले, ताकि वो फॉर्म फिलिंग में गलती ना करे। कई बच्चे ऐसे जो फॉर्म फिलिंग में गलती कर देते हैं, वहाँ पीडब्ल्यूडी नहीं भर पाते,
बहुत बच्चे हैं ऐसे, आपको ये लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। काउंसलिंग में मिस्टेक करते हैं, पता ही नहीं होता कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इतने कम मार्क्स पे। तो ये सारी मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी आगे जाके, और एक प्रिपरेशन होगी। ठीक है बच्चा, तो बात बात ज़्यादा ना करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है, एक जनरल टॉक के लिए एक वीडियो बनाया था। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा, और अगर आप मेरी किसी बात से रिलेट कर पाए हों तो थैंक्स बोल सकते हैं आप, या लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को बेटा, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर मेरी मेरी कोई बात बेटा आपको गलत लगी हो या कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए, सजेशंस के लिए मैं एकदम ओपन हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।